Hello everyone. In last topic we had talked about Hampi, Humayun's tomb and Fort of Agra. Now today we are going to start our new topic. So first of all, starting with Taj Mahal. So let's get started. Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river. जैसे कि हम सब जानते हैं ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है जो यूपी में है। वो यमुना नदी के तट के पास में है। ताजमहल इज़ वन ऑफ दी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कि ताजमहल 7 वंडर्स में से एक में जगह बनाई हुई है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़ महल कि ये जो ताजमहल है वो मुग़ल किंग थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी वाइफ की मेमोरी के लिए जिनका नाम था मुमताज़ महल की याद में बनाया हुआ है। मुमताज़ महल डाइड इन 1630 कि मुमताज़ की डेथ है वो 1630 में हो चुकी थी। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 मतलब कि उसकी डेथ के एक साल बाद इसका बनना शुरू हुआ था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1653 आफ्टर 22 ईयर्स मतलब कि ताजमहल को बनने के लिए 22 ईयर्स लगे थे। तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम कब कंप्लीट हुआ था? 1653 में। Shahjahan used expert Indian sculptors beside Iranian, Arabian, Turkish and European sculptors. Artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal. शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए भारत के जितने भी बेस्ट स्कल्प्टर्स थे उसके अलावा भी ईरानी, अरबी, तुर्कीज और यूरोपियन शिल्पी को अपने काम में लगा दिया था। ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल एक टॉम्ब है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट की गिनती में आता है। ड्यू टू दिस टॉम्ब द नेम ऑफ मुमताज महल हैज बिकम इमोर्टल। ये ताजमहल बनाने के पीछे का रीजन क्या था कि शाहजहां चाहते थे कि उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल उसका नाम पूरे वर्ल्ड में अमर हो जाए, तो ये उसकी अंतर इच्छा थी। वॉज द इनरमोस्ट विश ऑफ शाहजहां। द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो पूरी बिल्डिंग है वो रेक्टेंगुलर शेप में है जो कि नॉर्थ से साउथ तक है। द ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ ताज। पूरे ताजमहल के बीच में मुमताज की कब्र है। इट इज सराउंडेड बाय आर्टिस्टिक octagonal fans carved out of stones. मुमताज की जो कब्र है उसके पूरे आसपास में ऑक्टागोनल फैंस जो कि लगाई हुई है जो कि स्टोन में से बनी है। अ ब्यूटीफुल saying in inscribed on of its arcs, pious heart are welcome in the garden of paradise. पैराडाइज मतलब कि स्वर्ग। ये जो ऑक्टागोनल फैंस है उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है जिसमें लिखा गया है कि स्वर्ग का जो गार्डन है उसके अंदर पवित्र दिल का स्वागत है। The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of the Taj attracts thousands of people every year. भारत की जो स्थापत्य कला है तो उसमें ताजमहल ने गौरव दिलाया है, जहाँ पे साल भर में बहुत सारे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, तो ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रेड फोर्ट। रेड फोर्ट located at Delhi was built by Shah Jahan in 1638. जो रेड फोर्ट है उसका निर्माण भी शाहजहां ने किया था, पर कब किया था? 1638 में। दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स कि ये पूरा जो फोर्ट है वो रेड स्टोन से बनाया गया है। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहांबाद इन द सेम फोर्ट विच was named after him. जब भी ये फोर्ट का निर्माण हो चुका उसके बाद शाहजहां ने अपने नाम से एक नगर बनाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा कि अगर ये फोर्ट की बात की जाए तो उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल आए हैं। दीवाने खास इज मोर मैग्निफिकेंटली डेकोरेटेड दैन दी अदर बिल्डिंग्स कि जो दीवाने खास है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स।
It is decorated with the amalgamation of gold and silver embedded with precious stones. कि ये पूरे बिल्डिंग के अंदर गोल्ड, सिल्वर और बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स भी लगे हुए हैं. The other buildings of Red Fort are रंग महल, मिरर पैलेस जिसको आईना महल भी कहते हैं, of मुमताज लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन एक्सेट्रा. रेड फोर्ट की दूसरी बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो जिसके अंदर रंग महल है, आईना महल ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार और मुगल गार्डन आए हुए हैं, which are the center of attraction of Red Fort. Peacock Throne is the best exquisite creation of this fort which Nadir Shah took along with him to Iran. ये फोर्ट के अंदर शाहजहां ने एक कलात्मक जिस मयूरासन है उसका सर्जन किया था, पर नादिर शाह थे वो उन मयूरासन को अपने साथ ईरान लेके चले गए थे. रेड फोर्ट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग अमोंग द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. कि ये रेड फोर्ट की बात की जाए तो वो हर एक बिल्डिंग जितनी भी मुगल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो उसमें से बेस्ट मानी जाती है. एवरी ईयर अवर इंडियन फ्लैग इज होस्टेड ऑन द रेड फोर्ट ऑफ नेशनल फेस्टिवल. जब भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तभी रेड फोर्ट के ऊपर तिरंगा है वो लहराया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट फतेहपुर सिकरी. इट इज 26 माइल अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश. के ये आगरा से 26 माइल दूर है उत्तर प्रदेश में. Akbar has founded the city in the memory of Sufi saint Sheikh Salim Chishti. He made it his own capital city. जो फतेहपुर सिकरी है उसका निर्माण अकबर ने किया था, जिन्होंने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में ये पूरा शहर बनाया है. बाद में इसको अपनी पूरी राजधानी भी बना ली थी अकबर ने. The building construction of Sikri was started in 1569 and completed till 1572. कि ये फतेहपुर सिकरी का कंस्ट्रक्शन होना शुरू 1569 में हुआ था और 1572 के अंत में ये बिल्डिंग बन चुकी थी. The best buildings among them are Place of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Place of Turki Sultan, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाज़ा. में भी बेस्ट बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें जो बिरबल का पैलेस है, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा बहुत ही खास माने जाते हैं. बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज़ 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई. के बुलंद दरवाजे की बात करें तो वो 41 मीटर वाइड है और 50 मीटर हाइट है उसकी. The other well-known and remarkable buildings of Sikri are Palace of Jodhabai, Panchmahal, Tomb of Sheikh Salim Chishti, Diwan-e-Am, Diwan-e-Khas and Jyotish Mahal. फतेहपुर सिकरी की अगर दूसरी जितनी भी वेल नोन बिल्डिंग्स है तो उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो जोधाबाई का पैलेस है, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम और दीवाने खास और ज्योतिष महल, ये सब रिमार्केबल है. तो आज हमने ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सिकरी के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्लेसेस की बात करेंगे. थैंक यू.